हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करेंगे सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन के बारे में। सेफ्ट्रिएक्सोन सल्बैक्टम और सेफ्ट्रिएक्सोन टैज़ोबैक्टम के बारे में एक कलीग ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था उन्होंने कि इसके बारे में बताया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे सेफ्ट्रिएक्सोन के कई ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मोनोसेफ के नाम से है, एरिस्टो का ब्रांड। इसके अलावा जोन ब्रांड है, ये एल्केम का ब्रांड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेफ्ट्रिएक्सोन क्या है। तो देखिए, सेफ्ट्रिएक्सोन में क्या होता है, ये सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है और यह सेमी सिंथेटिक होता है सेफ्ट्रिएक्सोन, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है। और अगर हम बात करें, इसकी एक्टिविटी बैक्टीरिसाइडल होती है, यानी बैक्टीरिया को किल करता है। कैसे किल करता है? ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हों या फिर ग्राम पॉजिटिव हों या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया हों, ठीक है, इनके खिलाफ ये काम करता है। और बात आती है कि जैसे मोस्टली कुछ बैक्टीरिया के नाम बताता हूँ, जैसे सिनेटोबैक्टर है, इंट्रोबैक्टर, इसके अलावा आपका इंट्रोबैक्टर स्टेराइकोक्लाई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में स्टेफ आरियस है, स्टेफ इपिडर्मिडिस है। ठीक है, एनरोबिक में जैसे आपका बैक्टीराइडस फ्रैगिलिस है, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज हैं या पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस हैं, इनके अगेंस्ट में काम करता है। अब बात आती है कि जैसे मोस्टली में इन्फेक्शंस में देते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसको अगर रेडी करना हो तो एक फाइल हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे ये है, हम इसको आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे वाटर फॉर इंजेक्शन है। देखिए, आपका फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़ में पाउडर होगा, ये आपका स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन है। अगर आपको आईवी लगाना है तो 9.6 ml तक डाइल्यूट करेंगे, आईएम लगाना है तो 3.4 ml तक। तो ये हो गया। और हम बात करें मोनोसेफ की, मोनोसेफ को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मोनोसेफ है। ये देखिए, फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी, इनकी फ्री फ्लोइंग काफ़ी अच्छा है इनका। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो हम इन्फेक्शंस में जनरली मोनोसेफ देते हैं, तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन दे रहे हैं, तो सेफ्ट्रिएक्सोन के बाद सल्बैक्टम या टैज़ोबैक्टम की नीड क्या है? ये होता क्या है कि जनरल इन्फेक्शंस में सेफ्ट्रिएक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ऐसे कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि हम बात करें कैप्स की, कैप्स स्टैंड फॉर के फॉर क्लैप्सिल्ला स्पीसीज, ई फॉर इशराइकिया कोलाई, ठीक है, और आपका पी फॉर स्यूडोमोनास, एस फॉर स्टेफाइलोकोकस। ये बैक्टीरिया होते हैं। ये कुछ समय तक हम अगर प्लेन सेफ्ट्रिएक्सोन यूज़ करते हैं तो ये बीटा लैक्टिमेज नाम का एंटीबायोटिक रिलीज़ करते हैं। और जो भी सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक होते हैं, इनमें बीटा लैक्टम रिंग होता है। अब जैसे मान लीजिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं सेफ्ट्रिएक्सोन एंड सल्बैक्टम इंजेक्शन। इसमें मोनोसेफ एसबी के नाम से अरिस्टो का ब्रांड है, IVIM यूज़ ओनली लिखा है। यहाँ पे आप कंपोजिशन की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सेफ्ट्रिएक्सोन इसमें 1000 mg यानी 1 ग्राम है, और जो सल्बैक्टम है वो आपका 500 mg है। तो ये सल्बैक्टम मिलाने की नीड इसलिए पड़ जाती है कि देखिए, जो सल्बैक्टम होता है ये होता है बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर, और ये आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हो गया सेफ्ट्रिएक्सोन। तो सेफ्ट्रिएक्सोन जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक हैं, तो ये चाहे सिफेलोस्पोरिन हो, चाहे फिर हम बात करें कार्बापेनम्स की, तो इन सब में क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग होता है। और बीटा लैक्टम रिंग, ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो रेजिस्टेंट डेवलप होता है, तो ये बीटा लैक्टम रिंग को डैमेज कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, ये सेफ्ट्रिएक्सोन प्लेन अकेले काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में हमें क्या होगा, सेफ्ट्रिएक्सोन को थोड़ा और मजबूत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए हम सेफ्ट्रिएक्सोन के साथ लाते हैं सल्बैक्टम। और जो बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर जिसको बोलते हैं, तो इसमें सल्बैक्टम हो गया, टैज़ोबैक्टम हो गया, और क्लैबुलेनिक एसिड होते हैं, ये इसमें आते हैं। देखिए, सल्बैक्टम जो है, अब क्या करेगा, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया जब बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा, बैक्टीरिया का जो एंजाइम है बीटा लैक्टिमेज, तो ये जो सल्बैक्टम है वो जाकर के बीटा लैक्टिमेज को इनहिबिट कर देगा। तो ऐसे में हमारा जो सेफ्ट्रिएक्सोन है ये फ्री होगा और जाकर के बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो ये बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर होते हैं, इसलिए इनको ऐड करके देने से क्या होगा, जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं उसके केसेस में भी अच्छा वर्क करेगा। तो आप सेफ्ट्रिएक्सोन सल्बैक्टम या सेफ्ट्रिएक्सोन टैज़ोबैक्टम की बात करें, तो सेफ्ट्रिएक्सोन सल्बैक्टम कुछ केसेस, कुछ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स में ये बढ़िया रोल इसका होता है, और कुछ केसेस में सेफ्ट्रिएक्सोन टैज़ोबैक्टम का रोल अच्छा होता है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल कंडीशंस, जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन रही हमारे सेफ्ट्रिएक्सोन सल्बैक्टम और सेफ्ट्रिएक्सोन टैज़ोबैक्टम के बारे में। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर रिंगर लैक्टेट या कैल्शियम सोल्यूशन है, तो वहाँ पर हम इसको रेडी करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ करते हैं। और थेरेपी इसकी 4 डेज से लेकर के 14 डेज तक चल सकती है। और जो एडल्ट की डोज होती है 1 to 2 ग्राम
जिसे हम 1 डे दे सकते हैं। मैक्सिमम डेली डोज होती है वो 4 ग्राम तक हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन रही। आगे की वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।